नमस्कार मित्रों, भगवान आप सभी का भला करे और आप सभी की मनोकामनाएं और इच्छाएं बहुत ही जल्द पूर्ण हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप खुद की हथेलियों को देख पाएंगे और एक एक रेखा को आप जान पाएंगे। वो हमारे आने वाले भविष्य के बारे में और प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के बारे में क्या बतलाती हैं। कैसे कोई हस्तरेखा शास्त्री हमारे भविष्य को, हमारे वर्तमान को बताते हैं बहुत ही विस्तार से हमारी हस्त की रेखाओं को देख करके। देखिए, ये हमारी हथेली है। हथेली पर आप लोग सभी के हाथ पर हैं, ये 5 तरह की फिंगर रहती हैं और इस स्थान को कहते हैं हम लोग हस्तरेखा। ठीक है, यहाँ से जो रेखाएं निकल करके चली आती हैं इसको कहते हैं मणिबंध। ठीक है, अब 4 तरह की प्रमुख रेखाएं हमारी हथेली पर उपस्थित रहती है। मणिबंध से जो रेखाएं निकल करके सीधी चली आती हैं इसको कहते हैं भाग्य रेखा यानी कि लक लाइन। ये लक लाइन दर्शाती क्या है? ये लक लाइन हमारे आने वाले भविष्य के बारे में दर्शाती है, हमारे वर्तमान को दर्शाती हैं। हम किस किस समय पर अपने लक्ष्य को पहुंच पाएंगे और कितने हम सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में, ये तमाम तरह की चीज़ों को ये लक लाइन दर्शाती हैं। इस स्थान पर उपस्थित रहती है तर्जनी उंगली, इसको कहते हैं अंगूठा। अंगूठा के ऊपर से मणिबंध तक जो रेखाएं निकल करके चली आती हैं इसको कहते हैं लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा। ये लाइफ लाइन क्या दर्शाती है? हम किस किस समय पर बीमार पड़ेंगे, हमारी बीमारी कितनी बड़ी होंगी, हम हॉस्पिटलाइज्ड होंगे या नहीं, हमें ऑपरेशन होंगी कि नहीं, ये तमाम तरह की चीज़ों को ये लाइफ लाइन दर्शाती हैं। अगर लाइफ लाइन बीच से कटी हुई है तो एक्सीडेंट को दर्शाती हैं। ये लाइफ लाइन के संलग्न एक रेखाएं निकल करके चली आती हैं, इसको कहते हैं माइंड लाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा। ये माइंड लाइन दर्शाती है हमारे इंटेलिजेंट को, हम कितने बुद्धिमान हैं, कितने एकाग्र होकर अपने कार्य को करते हैं। ये माइंड लाइन ज्ञान को भी दर्शाती है। माइंड लाइन अगर सीधी निकल करके चली आती हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी रहते हैं। बहुत तरह के माइंड लाइन आप लोग देखेंगे। अगर माइंड लाइन चंद्र पर्वत तक आकर निकल के चली आती है और 2 भागों में विभक्त हो जाती हैं तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं। अपने कार्य को अलग ढंग से करने की इनके अंदर में चाह रहती है। हर एक कार्य के लिए ये ऐसे जातक सक्सेस होते हैं। ऐसे जातक एकांत प्रिय नहीं होते हैं, सबको साथ में लेकर चल करके अपने कार्य को सबसे अलग पहचान दे करके बनाते हैं। ऐसे जातक बहुत अत्यधिक मात्रा में कहेंगे तो ब्रिलियंट कहलाते हैं। ये माइंड लाइन हो गई, ये आयु रेखा हो गई, यहाँ पर भाग्य रेखा यानी कि लक लाइन। और सबसे प्रमुख एक रेखाएं अभी बची हुई है, इसके बारे में विस्तार से आप लोग को जानकारी देते। ये कनिष्ठा उंगली के नीचे उपस्थित रहती है विवाह रेखा। विवाह रेखा के नीचे से जो रेखाएं निकल करके चली आती हैं इसको कहते हैं हम लोग हार्ट लाइन यानी कि हृदय रेखा। यह हार्ट लाइन दर्शाती है हमारे जीवन में हार्ट संबंधी समस्त तरह की, या तो अगर आपको हार्ट अटैक आने की संभावनाएं हैं वो भी दर्शाएंगी। आप अंदर से दयालु हैं, परोपकारी हैं, आप कितने ज्ञानी हैं, तब कितने आप धार्मिक हैं, समस्त तरह की चीज़ों को ये दर्शाती हैं। आप लोगों की किस तरह से मदद करते हैं, ये हार्ट लाइन हमें तमाम तरह की चीज़ों के बारे में विस्तार से बताती हैं। अब ये तो हो गई हार्ट लाइन। हार्ट लाइन के बाद में एक प्रमुख रेखाएं हमारी हथेली पर उपस्थित रहती है जिसको कहते हैं हम लोग लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा। ये लाइफ लाइन बहुत अहम भूमिका निभाती है। देखिए, लाइफ लाइन क्या होती है? बहुत सारे व्यक्तियों के आप हथेली पर देखेंगे ये जंजीर नुमा आकृति में बनी हुई रहती है। तो ऐसा व्यक्ति नेचर से ऐसा व्यक्ति सही रहते, लेकिन ऐसा व्यक्ति बीमार अत्यधिक मात्रा में पड़ते, ऐसा व्यक्ति निरोग नहीं रह पाते हैं, ऐसा व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति बार बार बीमार होते हैं, दिल से संवेदनशील होते हैं। ऐसे जातक अगर लाइफ लाइन पर तिल का निशान दिखाई देती हैं तो ऐसे जातक को ऑपरेशन होने की चांस रहती है। रेखाएं के बारे में तो आप लोग
मोटा मोटी एक अनुमान आप लोगों को मिल गया है, लेकिन अब पर्वत के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। इस स्थान पर उपस्थित रहती है अंगूठा के ऊपर से। इस स्थान को कहते हैं शुक्र पर्वत। ये शुक्र पर्वत दर्शाते क्या हैं? शुक्र पर्वत दर्शाती है हमारे लाइफ में कंफर्टनेस को। हम कितने कंफर्टनेस अपने लाइफ में जी पाएंगे, तथा प्रेम को भी दर्शाती हैं ये शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर अगर स्टार का साइन दिखाई देती हैं तो ऐसे जातक को टेम्पोररी रिलेशनशिप बार बार बदलते रहते हैं, यानी कि एक के साथ में रिलेशन बनाने के बाद में दूसरों को तराशने चले जाते हैं ऐसा व्यक्ति, जिनके भी हथेली पर शुक्र पर्वत पर स्टार का साइन दिखाई देती हैं। शुक्र पर्वत पर अगर फिश का साइन दिखाई देती है, फिश यानी कि पूँछ नीचे और मूँछ ऊपर, तो ऐसे जातक बहुत अत्यधिक मात्रा में हर एक सुख को भोग करते हैं। ऐसे जातक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, यानी कि इनके पास में कार भी रहता है, इनके पास में फैमिली भी रहती है। हर एक क्षेत्र में आप मनी हुई हर कुछ लग्जरियस सुख नहीं देती है। लग्जरियस सुख क्या होती है? दरअसल में लग्जरियस सुख वो होती है जो हम अपने परिवार के साथ में एक आपसी तालमेल बना करके बहुत अच्छे से बॉन्डिंग के साथ चलते, उनको लग्जरियस सुख कहलाती हैं। तो ये जिनके भी हथेली पर फिश का साइन दिखाई देती है, ऐसे जातक लग्जरियस सुख को प्राप्त करते हैं। इस स्थान पर क्या रहते हैं? अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल पर अगर क्रॉस का साइन दिखाई देती है तो ये एक अच्छी साइन नहीं माना जाता है। ऐसे जातक को मांगलिक दोष कहलाते हैं। इनके अगर आप फेस रीडिंग करेंगे तो इनके दांत थोड़े बाहर निकले हुए दिखाई देंगे और भ्रिकुटी इनकी कटी फटी हुई दिखाई देंगी, यानी कि भ्रिकुटी इनके सीधे यू शेप में नहीं आएंगी, तो इनको मांगलिक दोष कहलाते हैं। मांगलिक दोष इनको अगर आप कुंडली में चेक करेंगे तो मंगल चौथे भाव में, सप्तम भाव में, या तो अष्टम भाव में, या तो 12वें भाव में उपस्थित रहेंगी, तो ऐसे जातक मांगलिक दोष कहलाते हैं। इनका उपाय के तौर पर उज्जैन में मंगलनाथ नाम के एक मंदिर है, वहाँ जा कर के अगर भात का भोग लगा दिया जाए तो इनके मांगलिक दोष समाप्त होती है। अगर ये गाढ़ी रहेंगी तो ये बहुत अत्यधिक मात्रा में मांगलिक दोष रहेंगे। अगर ये क्रॉस हल्की साइन दिखाई देंगी तो ये आंशिक मांगलिक कहलाती हैं। तो ऐसे में बक्सर में जो गंगा नदी है वहाँ जाकर स्नान करने से इनकी आंशिक मांगलिक दोष समाप्त होती है। साथ में श्री राम के चरण पादुका दर्शन करने से इनके मांगलिक दोष दूर होते हैं, क्योंकि बक्सर में जो गंगा जी हैं वहाँ पर भगवान श्री राम ने नदी को पार अपने पैरों से किए थे, तो वहाँ पर स्नान करने से भी आंशिक मांगलिक दोष दूर हो जाते हैं। ये मंगल हमारे क्रोध को भी दर्शाती हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के हथेली पर आप देखेंगे मांगलिक स्थान पर, इस स्थान पर बहुत तेजी तरह के बहुत उभार लिए हुए रहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्सा करने वाले होंगे, बहुत जिद्दी होंगे, क्रोधी स्वभाव के होंगे ऐसा जातक। और ऐसे जातक निडर प्रकृति के होते हैं, जोखिम पूर्ण कार्य करने वाले होते हैं ऐसे जातक। जिनके भी हथेली पर इस स्थान पर मांगलिक स्थान पर बहुत उभारी और लालिमा युक्त रहते हैं। इस स्थान पर उपस्थित रहती हैं बाहरी मंगल। इस स्थान पर उपस्थित रहती है बाहरी मंगल। बाहरी मंगल क्या दर्शाती हैं? बाहरी मंगल दर्शाती हैं हमारे ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी को दर्शाती है। अगर बाहरी मंगल पर फिश का साइन दिखाई देती है तो ऐसे जातक बार बार ज़मीन खरीदते, यानी कि चांद के गले में भी ऐसे जातक ज़मीन खरीदते। ऐसे जातक खड़े खड़े ज़मीन खरीदने की सौदा कर लेते हैं और ज़मीन खरीद भी लेते हैं। इनके पास में बहुत अत्यधिक मात्रा में ज़मीन रहती है। अगर किसी के भी कोर्ट कचहरी का कोई मामला चलता होगा तो कैसे जानेंगे कि इनका पक्ष में जज न्याय लेंगे? तो इनके बाहरी मंगल आप चेक करेंगे, बाहरी मंगल पर इस तरह से खड़ी रेखाएं दिखाई देंगी जो कि बिना कटे फीटे हुए रहेंगे। तो ऐसे जातक को अगर कोर्ट केस भी चल रहा तो जज इनके पक्ष में ही इनको न्याय दिलाएंगे। ये हो गई मंगल की दशा, है ना। अब हम लोग चलते हैं गुरु पर्वत। गुरु पर्वत कहाँ उपस्थित होते? इसको कहते हैं तर्जनी उंगली, है ना। ये तर्जनी उंगली मैं ड्रॉ करते जा रही हूँ, लिखते जा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में
कोई भी तरह की दिक्कत नहीं हो। अगर कोई तरह की दिक्कत भी होती हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप लोग मुझे पर्सनली पाम एनालिसिस कराना चाहते हैं या कुंडली दिखलाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर मैं अपनी नंबर डाल दूँगी। आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं एक बात बोल रही हूँ, अगर आप पुरुष है या महिला हैं तो निडर होकर के अगर कोई रेखा जैसे मैंने बताया, इसको कहते हैं भाग्य रेखा, इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा, इसको कहते हैं लाइफ लाइन, इसको कहते हैं हार्ट लाइन। ये 4 तरह के प्रमुख रेखा है। अगर आप महिला हैं तो बायां हाथ देखें, अगर पुरुष है तो दाहिना हाथ देखें। ऐसा भ्रांतियों में ना पड़े। अगर कोई रेखा बायां हाथ पर नहीं है, अगर दाहिना हाथ पर है तो वो भी आपके लिए उतना ही कार्य करेंगी। ओनली फॉर विवाह रेखा को छोड़ करके। विवाह रेखा से आप लोग महिला हैं तो बायां हाथ में, अगर आप लोग पुरुष हैं तो दाहिना हाथ को। कनिष्ठा उंगली के नीचे से जो रेखाएं निकल करके चली आती हैं, इसको कहते हैं हार्ट लाइन, यानी कि हृदय रेखा। ये हार्ट लाइन क्या दर्शाती है? ये हार्ट लाइन हमारे ज़मीन जायदाद को, हमारे मकान को दर्शाती है। हार्ट लाइन पर अगर ट्रायंगल का साइन दिखाई देती हैं बिना कटे फिटे हुए, तो ऐसे जातकों को ज़मीन जायदाद भी रहती है और मकान सुख की भी प्राप्ति होती है। हार्ट लाइन हम दिल से कैसे हैं, हम सच्चे हैं या ईमानदार हैं या भोले भाले या दिल से सख्त हैं, ऐसे इस चीज़ों को भी दर्शाती है। अगर आप विवाह के लिए पार्टनर ढूंढना चाहते हैं तो हार्ट लाइन को चेक करें। हार्ट लाइन अगर गुरु पर्वत पर आकर समाप्त हो जाती है, हथेली के इस स्थान पर गुरु पर्वत उपस्थित रहती है, तो ऐसे जातक दिल के बड़े सच्चे और भोले भाले मासूम से इंसान रह सकते हैं। ऐसे जातक को आप आंख बंद करके अपने लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं, क्योंकि ऐसे जातक अपने पार्टनर को कभी चाह कर भी धोखा नहीं दे सकते। देवगुरु बृहस्पति इनके साथ में रहती हैं और इनको चाह कर भी कोई भी इनके साथ में गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर हार्ट लाइन इस स्थान पर शनि पर्वत उपस्थित रहती है, शनि पर्वत तक आकर रुक जाती हैं, तो दर्शाती हैं कि ऐसे जातक अब दिल के उतने भोले भाले नहीं रहते। ऐसे जातक दिल के थोड़े सख्त होते हैं और ऐसे जातक स्वार्थी होते हैं, यानी कि सेल्फिश होते हैं। जिन भी व्यक्तियों की हार्ट लाइन यहाँ सुख शनि पर्वत तक आकर उपस्थित रहती हैं, शनि पर्वत तक आकर रुक जाती हैं, साथ में ये शुक्र पर्वत टेनिस बॉल की तरह उभार लिए हुए रहते हैं, पूरा फूला हुआ आप देखेंगे, पूरा उभार लिए हुए। अगर इसमें स्टार का साइन दिखाई दे तो ऐसे जातक अपने पार्टनर के नहीं रहते, यानी हस्बैंड वाइफ के नहीं रहेंगे, वाइफ हस्बैंड के नहीं रहेंगे। ऐसे जातक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं और एक के साथ नहीं बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसे जातक शारीरिक संबंध बनाते हैं। ऐसे जातक दिल के भी थोड़े सख्त होते हैं। इनका अरेंज मैरिज होता है, इनका लव मैरिज नहीं हो पाता है। अगर इस स्थान को कहते हैं सन माउंट, यानी कि सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत से अगर निकल करके कोई सीधी रेखा आकर के हार्ट लाइन को टच करती हैं तो दर्शाती हैं कि ऐसे जातक को 18 से 22 साल के अंदर बहुत ही कम एज में इनका गवर्नमेंट जॉब 101% सक्सेसफुल मिलती है।